हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज देखिए सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण की एनर्जीज़ है। भारत में तो नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, लेकिन ऊर्जाएं ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर भी महसूस होने वाली है। हर इंडिविजुअल की लाइफ में होगा गाइस। पॉजिटिव नेगेटिव आपके कर्मास के हिसाब से इफेक्ट होने वाले हैं आपके या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज़ के लाइफ में। और अमावस्या की भी ऊर्जाएँ है, तो ये जो भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट है, जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है 2025 की एनर्जीज़ है गाइस। मंगल का साल है, तो ये बवाल बवाल चल रहा है यहाँ पर सब कुछ। जो भी ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से असेंड हो रहा है गाइस। क्या आपने महसूस किया है कि पहले जो दिन थे बहुत ज़्यादा धीमी गति से गुज़र रहे थे, लेकिन अब जो साल है ना, इतनी ज़्यादा रैपिडली लग रहा है कि जैसे कि अभी सुबह हुई, अभी शाम हुई, अभी रात हुई। ऐसा किसी को महसूस हो रहा है? अगर हो रहा है तो ज़रूर बताइए। किसको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिन आगे बढ़ रहे हैं? बिकॉज एग्जैक्टली यही चल रहा है गाइज़। हमारी मदर अर्थ बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभी सब चीज़ों को रिलीज़ कर रही है। जो भी बोझ है उस पर, जो भी नेगेटिविटी की लेयर्स है, वो कलेक्टिव लेवल पर भी ह्यूज लेवल पर रिलीज़ हो रही है। और पर्सनली इंडिविजुअल्स की लाइफ में भी सेम एनर्जीज़ ये चल रही है गाइज़। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपके लाइफ में आपके हेटर्स है, जो दुश्मन है गाइस, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। उनकी लाइफ में आ चुका है टावर। उन्होंने पास्ट में आपकी लाइफ में टावर लेकर आए, फिर ये उन्होंने कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क किया था, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया था, या फिर आपके ही कुछ कर्म बंधन ऐसे थे जिस वजह से उन लोगों ने इस लाइफ टाइम में आकर इस तरीके से आपका बदला ले लिया। राइट, तो ये चीज़ें सब इंटरकनेक्ट है। चाहे कोई किसी पर ब्लैक मैजिक भी करता है तो वो भी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं किसी इंसान के, जो इस लाइफ में लौट आकर कोई दे देता है। ओके, तो ये सब सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी पूर्व जन्म में या इसी लाइफ टाइम में आपसे भी कुछ गलती हुई थी, तो वो लौट कर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट बनकर आया। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, अब उन्हें भी एक मौका दिया गया था कि वो साइकिल ब्रेक कर दे, लेकिन बदले की आग में वो भी जल रहे थे कि मेरे साथ इसने किसी जन्म में गलत किया था, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि आपको कुछ लेसन्स लर्न करवाने के लिए इन लोगों को आपकी लाइफ में भेजा गया था। तो हुआ क्या गाइस कि उन लोगों ने तो बदला ले लिया और उन्होंने जो भी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, अब वो उन्हीं पर बैकफायर हो रही है। और ये जो सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज़ है वो इतनी ज़्यादा हैवी है यहाँ पर कि ये जो साइकिल्स है वो एंड होकर ही रहेगी। अगर आपको 999 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है गाइस, 999 नंबर, 555 नंबर एंड 222 नंबर, 111 नंबर, ये नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो ये जो एनर्जी अपडेट है वो आप ही के लिए है। और ये जो सिंक्रोनोसिटीज़ है वो एक ही बार दिखाई दिया ऐसा नहीं गाइज। ये मतलब आप जहाँ भी जा रहे हो ये नंबर जैसे कि आपका पीछा कर रहे हैं, बार बार दिखाई दे रहे हैं। तो ये यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव साइकिल्स थी, आपके लाइफ की कोई एक बहुत बड़ी टॉक्सिक साइकिल में आप जो फंसे हुए थे वो एंड हो रही है। और आपका जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो इंसान आपके लिए बनाया गया है, वो इंसान आपकी तरफ लौट कर आ रहा है, या तो कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ लौट कर आया है, आ रहा है, या तो ऑलरेडी आ चुका है। और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है गाइज। यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। ये जो नंबर्स अगर किसी को पैटर्न में दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पर मैंने बताए हैं, तो ये आप ही के लिए मैसेज है गाइज इन नंबर्स के माध्यम से। ओके, और यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज थर्ड पार्टी की पिक हो रही है गाइज, तो करंटली थर्ड पार्टी ने जो भी ब्लैक मैजिक किए थे वो सभी उसी पर बैकफायर हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट उसकी लाइफ में आ चुका है। बिकॉज देखिए जो ऊपर के टैरो कार्ड्स है वहाँ पर भी डेविल की एनर्जी है, असुरा की एनर्जीज है। इनसिक्योरिटी में भी जो डेविल दिखाई दे रहा है, तो उसने जो डेविल आपकी तरफ भेजा था ना, वही डेविल अब उसी के ऊपर हावी हो रहा है गाइज। मतलब ये समझ नहीं पा रही है कि सडनली मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा उथल पुथल क्यों हो रही है। और हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया है जो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है।
थर्ड पार्टी उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसे राज़ी होना पड़ रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन सडनली क्रिएट हो चुकी है और ये डेस्टाइन चेंज है गाइस, जहाँ पर थर्ड पार्टी का कोई भी बस नहीं है। अब थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बिकॉज़ ये डेस्टिनी है आपकी और आपके पार्टनर की। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ना चाह कर भी थर्ड पार्टी दिखावा कर रही है कि इट्स ओके, तुमने डिसीजन लिया है तो ओके। लेकिन ये एनर्जी देखो पहले भी पिछले हफ्ते भी थी और अभी भी वही एनर्जी है। वो राज़ी हो चुकी है, लेकिन राज़ी होने के बाद भी उसने जो बीच में कांड किए ना, 1-2 दिन पहले या 15 दिन पहले, वो एनर्जी अगेन इस पर बैकफायर हो रही है गाइस। करंट में अभी जो मैं बता रही हूँ, इसने जो भी क्रिएट किया था, क्रिएशन की एनर्जी है गाइस यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा जो मिस्ट्री थी ना, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई ऐसे सीक्रेट्स इसके जो ये डर रही है कि खुल ना जाए, खुल ना जाए, इसे एक डर सता रहा है, या फिर उसे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप एंटर ना हो जाओ। ये प्रेयर्स इस बात के लिए कर रही है कि ये जो लड़का है या तो ये लड़की है, ये हमारे घर में ना आए, या तो शादी करके ना आए, या तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो फिर आप दोनों का घर फिर से ना बस जाए। तो ये सब भगवान को बोला जा रहा है। अब इतनी गंदी प्रेयर भगवान कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो जो माँ काली की ऊर्जा है ना गाइस, वो भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कार्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ एक एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो माँ काली की एनर्जी है। और देखो अब नवरात्रि भी कल से स्टार्ट हो रही है, तो माँ की तो मतलब प्रोटेक्शन और उनका ऑरा एनर्जी हर एक इंसान के साथ रहने वाला है। जिसके साथ भी अनिष्ट किया गया है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, उन सबको माँ जस्टिस दिलवाने के लिए आ रही है। ये जो 9 दिन होते हैं, जो अंत का दिन होता है, उस दिन जो भी असुर है उसका संहार किया जाता है। तो ये जो नवरात्रे के ये जो 9 दिन रहेंगे ना गाइज, आप जितना ज़्यादा माँ शक्ति को, आदि शक्ति को प्रेयर कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा कीजिए। आप जिस भी देवी को मानते हो, जिस भी गॉडेस को आप मानते हो ना, उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए, उन्हें दिल से प्रेयर कीजिए। ऑलरेडी उनका प्रोटेक्शन है आपके साथ। जितने भी यहाँ पर प्योर जेन्युइन सोल्स है ना, उनके साथ माँ काली का आशीर्वाद है गाइस, भर भर के आशीर्वाद है। आप उनके लिए जैसे कि बच्चे की तरह हो, वो आपको फूल की तरह संभाल रही है गाइस। इतनी प्यारी ऊर्जा है ना, इतनी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। वो आपको हर एक एविल से, हर एक नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्ट कर रही है गाइस। आपको पता भी नहीं है, आपकी खुली आंखों से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन माँ ने आपको कितनी बार प्रोटेक्ट किया है गाइस। बिकॉज आप ना डिवाइन के प्यारे बच्चे हो। जितने भी यहाँ पर प्योर सोल्स हैं, जो दूसरों को देने में विश्वास करते हैं, दूसरों की हेल्प करने में विश्वास करते हैं, दूसरों को अच्छी राह दिखाने में विश्वास करते हैं, और ऐसे ही लोगों को इन रिटर्न में मिलता है धोखा। ऐसे ही लोगों को फिर बाकी लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और बाद में छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो पार्टनर ही नहीं गए, हर एक रिश्ते नाते में उन्हें धोखा ही मिलता है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो कोई भी है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ होती है डिवाइन पावर्स। हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हो। अगर यहाँ पर किसी को लग रहा है ना मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, ऐसा नहीं है। ये जो डिवाइन पावर्स है, शिव शक्ति की ऊर्जा है, शिव काली की ऊर्जा है गाइस यहाँ पर। तो ये आपके साथ एक आपका बैकबोन बनकर खड़े हुए हैं। प्रोटेक्शन आपके साथ इनका बना हुआ है। इन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिएगा। इस किसी के पूर्वज की भी एनर्जी है, जो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन और पावरफुल एनर्जी है, जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा सेवा की है, बहुत ज़्यादा वो एक पुण्य आत्मा थे। जैसे कि बहुत ज़्यादा पहचान है आपके सिटी में उनकी, जहाँ पर भी आप रहते हो। आपके दादा परदादा जहाँ पर जिस गांव में रहते थे, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा नाम था एक आध्यात्मिक जगत में। ऐसी किसी की एक पावरफुल एनर्जी है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। जो जैसे कि गांव होते हैं ना गाइस, गांव में देखो कोई एक ऐसा बहुत अच्छा इंसान होता है ना, जिसे सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसकी सलाह मानते हैं, और वो एक प्योर सोल होता है और उसमें कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होती हैं। तो ऐसे किसी मेल की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, जिनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। और ये जो भी है ना गाइस,
पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज है गाइज़ ये, तो वो आपको मतलब आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है उन्हें भी पनिश कर रहे हैं गाइज़, उन्हें भी पनिश कर रहे हैं। उनका जो भी गलत कर्मा है, अब पनिशमेंट का वक्त आ चुका है। अब कोई बचा नहीं सकता है। आपके जो भी हेटर्स है ना, उन्होंने जो भी गलत काम किए हैं ना, जस्टिस की एनर्जी से कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, जजमेंट हो रहा है, और ये डिवाइन जजमेंट है। यहाँ पर इंसानों का बस नहीं होता है, ये कोई अदालत नहीं है जहाँ पर आप किसी को मैनिपुलेट करके खुद का गलत केस भी जीत जाओ। तो ये कुदरत की अदालत है, ये नेचर का जजमेंट है, ये डिवाइन जजमेंट है। इंसान की अदालत तो आजकल भ्रष्ट हो चुकी है, राइट, लेकिन ये कुदरत की अदालत आज भी जस्टिस दिलवाती है। भगवान के यहाँ पर देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली, और इतनी प्योर पॉजिटिव एनर्जी है ना गाइज आज, कि मतलब शायद कोई रो भी देगा ये रीडिंग सुनकर, या फिर अभी कोई रो भी रहा है कि आपका दिल भर आया है किसी का। किसके साथ ये एनर्जी हो रही है गाइज, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि हाँ मैम ये मेरी एनर्जी है, बिकॉज़ यहाँ पर कोई रो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा, जैसे कि भगवान को याद करके कोई रो रहा है, ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो टेंशन ना लीजिए, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। आपने आज तक जो भी सहा है, जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, ऐसा नहीं कि आपकी मैरिड लाइफ में या आपकी लव लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वही लोगों की एनर्जी नहीं है गाइज, ये आपके हिडन एनिमीज़ भी है, जो आपको खुद भी नहीं पता है कि ये लोग भी आपके पीठ पीछे क्या क्या कर रहे थे, किस किस ने क्या क्या किया है। और जितने भी लोगों ने आपके खिलाफ़ साजिशें की है, जो कुछ भी स्पेल वर्क किया है, चाहे आपको सामने से पता है चाहे आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसे सभी लोगों को दंडित किया जा रहा है। उनकी पोल खोल होगी, और बहुत ही जल्द अगर आपके किसी आस पड़ोस के, आपके अपने रिलेटिव्स में, आपके घर परिवार में, आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पार्टनर के मतलब जो थर्ड पार्टीज़ है, जो उनके आपके पार्टनर के फैमिली के लोग, किसी के बारे में भी अगर आपको गलत न्यूज़ मिलती है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पर ये इंसान गड़बड़ था। इसने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया था, गलत कुछ र्यूमर स्प्रेड किए थे, या कुछ ना कुछ आपके मुंह पर बहुत मीठा था, पीठ पीछे गलत चीज़ें कर रहा था। ये आप लिख कर लीजिए, बिकॉज डिवाइन चैनलिंग यहाँ पर हो रही है। कभी कभी होता है कि इंसान को लगता है कि ये इंसान मेरे साथ अच्छे से बात कर रहा है, मतलब ये मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। कभी कभी ना जो मुंह के बहुत ज़्यादा मुंह फट होते हैं वो एक बार बोल देंगे, लेकिन ये जो हद से ज़्यादा मीठा बोलने वाले होते हैं, हद से ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं ना, इनसे सावधान रहना होता है। बिकॉज ये जो मीठा बोलने वाले होते हैं और हद से ज़्यादा प्यार का दिखावा करने वाले होते हैं, हद से ज़्यादा केयर दिखाते हैं ना, यही लोग आगे चलकर धोखा देते हैं, हमेशा याद रखिए। या फिर ऑलरेडी आप में से किसी ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ये हद से ज़्यादा वाली जो भी चीज़ है ना, वो हानिकारक ही होती है। प्यार हो, जो कुछ भी हो, अनकंडीशनल हो, कोई कंडीशन पर बेस्ड चीज़ होती है तो वहाँ पर आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट होता ही होता है। तो यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है गाइस, यहाँ पर ये डेस्टिनी का कार्ड यहाँ पर मुझे अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी है। तो हर अच्छाई में कहीं ना कहीं पर बुराई होती है, और हर बुराई में कहीं ना कहीं पर अच्छाई होती है। इन यांग का सिंबल आपने देखा होगा किस तरीके का होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। तो वही उसमें सिंबलाइज़ किया गया हुआ है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है। तो एक्सेप्टेंस में रहिए, एक्सेप्टेंस में। आज भी देखो इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे भगवान के नाम लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो ना, तो भगवान भी लोग बदल देते हैं कि अरे इस भगवान को मैं पूज रहा था, कुछ नहीं हो रहा है, चलो भगवान ही चेंज कर लेते। बहुत लोग ऐसे हैं। कुछ लोग तो भगवान को ही गलत बोल देते हैं। तो भगवान को लोग नहीं छोड़ते तो इंसान का क्या है। तो ये सब चीज़ें होती है गाइस। इंसान को बस खुद को अच्छा रखना है, बाकी आपके साथ सब अच्छा होगा। आपके कर्म अच्छे रखो, आपके साथ जस्टिस होगा ज़रूर से होगा। लेकिन अगर इन केस किसी मेरे व्यूअर्स ने कुछ गलत किया है, जाने अनजाने में किया है, या फिर आपको पता था लेकिन फिर भी आपने कुछ गलत कर्म किए हैं गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली आपकी लाइफ में भी टावर आ रहा है। आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। सॉरी टू से बट गाइस, सच्चाई तो सच्चाई होती है, और आपको वार्न करना ज़रूरी है। तो किसी को ट्रिगर मिल सकता है, यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है, किसी को
डाइवोर्स की नोटिस मिल सकती है, या फिर किसी का सडन ब्रेकअप हो सकता है, किसी के लाइफ से कार्मिक चला जा सकता है, या फिर आपके घर परिवार में ही कलेश हो जाएगा। कुछ ना कुछ ट्रिगर आपकी लाइफ में होगा, लेकिन ये बस कर्मा बैलेंसिंग के लिए होगा, लेकिन आपको तकलीफ़ होगी। और कर्मा बैलेंस होने के बाद फिर अगेन सब ठीक होगा। लेकिन हाँ, ट्रिगर वार्निंग्स भी है। ये जो कुछ भी होगा कर्मों के हिसाब से, और आप करंटली किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो उसी हिसाब से चीज़ें आगे होने वाली है गाइस। तो नाम जाप कीजिए, भगवान को थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।